हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम अंग्रेजी के उस पार्ट के बारे में जानेंगे जिसमें भारत के महान व्यक्तित्व का वर्णन। इस महान व्यक्तित्व ने भारत में ऐसे कार्य किए जिसका नाम आज भी स्मरण किया जाता है। उन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया और यह सिद्ध कर दिया कि इस दृष्टिकोण से, इस सिद्धांत के आधार पर भी हम उन्नति कर सकते हैं और वह दृष्टिकोण वास्तव में सबके लिए लाभप्रद था और वह सिद्धांत था उनका मानवतावादी दृष्टिकोण। हम बात कर रहे हैं जे.आर.डी. टाटा के बारे में। भारत को जिसने पंख दिया वह हैं जे.आर.डी. टाटा, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था 29 जुलाई 1904 में। इनके पिता जो है पारसी थे और उनका नाम था रतन जी दादा भाई टाटा। उनकी माँ सुजाने ब्रियरे थी और उनका बचपन कैसे बीता और वो टाटा उनका नाम कैसे पड़ा, उन्होंने हमारे देश में क्या कुछ नया किया और उनकी काम करने की शैली कैसी थी और हमारे देश के लिए अपने कार्यों के द्वारा उपलब्धियों के आधार पर उनको किस तरह के सम्मान मिले, इसके विषय में आज हम जानेंगे। चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, वह व्यक्ति जिसने भारत को पंख दिया। भारत को पंख दिया यानी उड़ान के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया। तो वे थे इट वाज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, ये उनका नाम था, जे.आर.डी. टाटा। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज ए जे.आर.डी. उनको लोकप्रिय रूप में जे.आर.डी. कहा जाता था। ही वॉज बॉर्न इन पेरिस ऑन जुलाई 29, 1904। वो पेरिस में जुलाई 29 यानी 29 जुलाई 1904 में जन्म लिए थे। हिज फादर रतन जी दादा भाई टाटा वाज पारसी एंड मदर सुजाने ब्रियरे वाज फ्रेंच। उनके पिता जो है रतन जी दादा भाई टाटा थे, वह जो है पारसी थे और उनकी माँ जो फ्रेंच की थी यानी फ्रांसीसी थी। टाटा's childhood was spent traveling between France and India. उनका बचपन जो है फ्रांस और इंडिया के बीच में यात्रा करने में बीता। Some people said in jest that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ship. कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि उनको टाटा इसलिए नाम मिला कि उनके जो पूर्वज थे वो शिप में या किनारे रहते थे समुद्र के, और बॉम्बे से जो जाते थे, उनकी जहाज़ जाती थी, उनको टाटा
कहा जाता था। दिस वॉज ये पब्लिक मजाक में कहती थी। In 1924, at the age of 20, as a French citizen, he was recruited into French army. 1924 में 20 साल की उम्र में फ्रेंच के नागरिक होने के नाते वो फ्रेंच की सेना में शामिल हो गए। A year later, he was sent to England to prepare admission in Cambridge University. एक साल बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए भेजा गया। But his father Ratanji asked him to return to Bombay to work in his steel plant called the Tata Steel Industry. लेकिन उनके पिताजी रतन जी टाटा ने कहा कि वो बॉम्बे वापस आ जाएं और उनकी जो स्टील प्लांट है जिसे टाटा स्टील प्लांट कहा जाता है उसमें कार्य करें। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life. उनके पिताजी ने ये नहीं समझा कि कॉलेज डिग्री जो है जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है। ए लेटर रतन जी डाइड। एक साल के बाद में उनके पिताजी रतन जी की मृत्यु हो गई। His eldest son and their heir Jahangir inherited the directorship of Tata Sons on board. उनके जो बड़े पुत्र थे और मालिक थे जहांगीर, वो जो है टाटा सन्स ऑन बोर्ड के डायरेक्टर बने। JRD बिकम इंडिया फर्स्ट लाइसेंस पायलट इन 1929। JRD जो है 1929 में भारत के प्रथम लाइसेंस धारी पायलट बने। इट वॉज JRD who gave India wings to fly in 1933। और 1932 में JRD थे जिन्होंने भारत को उड़ान क्षेत्र में उड़ने का अवसर दिया। JRD set up Tata Aviation Service by piloting the first flight himself from Karachi to Bombay in a small aircraft। JRD ने कराची से बॉम्बे जो है छोटी एयरक्राफ्ट में, छोटी जहाज़ में उड़ करके यात्रा किया और उस समय उनकी उम्र थी 34 साल और छोटे एयरक्राफ्ट में 34 साल की उम्र में ही वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन इन 1938। उसके बाद 1938 में 34 साल की उम्र में वो जो है चेयरमैन बन गए टाटा कंपनी के। एंड एयर इंडिया वॉज लॉन्च लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इंडिया। उस समय ये जो कंपनी थी वो भारत की सबसे बड़े औद्योगिक कंपनी थी। एयर इंडिया वॉज लॉन्च जॉइंटली बाय द JRD एंड इंडियन गवर्नमेंट। एयर इंडिया जो है JRD और भारत सरकार दोनों का संयुक्त उपक्रम था। JRD वॉज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया और JRD जो है वो एयर इंडिया के चेयरमैन बने। फॉर द नेक्स्ट 25 years ही वर्कड टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। 25 सालों तक उन्होंने अथक परिश्रम किया और एयर इंडिया को सफल बनाया। JRD excelled not only as an aviator but also a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor। वो इसी क्षेत्र में काम नहीं किए, इसके अलावा वो मानवतावादी थे, एक शिक्षाविद थे, एक खिलाड़ी भी थे और एक कवि भी थे और मूर्तिकार भी थे। He received the highest civilian award, the भारत रत्न in 1992 from the Indian government। भारत सरकार द्वारा 1952 में उनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। JRD's last major public statement was an appeal to Indians to maintain peace। जो अंतिम में उन्होंने देश को अपना अपील किया था, उसमें मैसेज दिया था, उसमें कहा था कि हमें शांति बना के रखना चाहिए, अपने देश में शांतिपूर्वक रहना चाहिए। He breathed his last on November 29, 1993। वो 1929 नवंबर को उनका देहावसान हो गया। डू यू नो JRD not only gave the director of the Tata company but also a great human being। वह जो एक डायरेक्टर ही नहीं रहे टाटा कंपनी के, निदेशक ही नहीं रहे, बल्कि जो एक महान मानव भी थे।
He made sure that 75% of company's profit was spent on looking after the workers and their needs. उनको जो प्रॉफिट होता था उसका 75% जो है जो काम कर रहे हैं कर्मचारियों पर खर्च करते थे और उनके लिए जिनको बहुत आवश्यकता थी। उनका एक मैसेज था, व्हेन यू वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। जब आप काम करते हैं तो ऐसा काम करिए जिससे वह काम जो है या उसका जो अचीवमेंट है, उसका जो रिजल्ट है, वो कुल टोटल जो है आपके ऊपर निर्भर करता है। व्हेन यू प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, जे.आर.डी. टाटा। अगर आप प्रे करते हैं तो ये इस तरह से मान के चलिए कि जो कुछ भी है सब ईश्वर पर डिपेंड करता है। दिस वॉज द स्टेटमेंट, दिस वॉज द लाइन्स कोटेशन ऑफ जे.आर.डी. टाटा। He, if we look towards his biography or the relation, we find that he was the good human being. He was considering the problems of the poor people or the persons who were employed in his company and tried to pull up the uh, industrial sector in India in better position, and that is why he was awarded with Bharat Ratna in 1990. This was about J.R.D. Tata. Thank you for the YouTube. Thank you.